श्री आयहु पवन कुमार, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद के चरणों में, श्री नारायण के चरणों में हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ज्ञान गंगा तो निरंतर 7 दिनों तक बहने वाली है। इसकी आज द्वितीय दिवस की कथा में आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान का नाम हरि का कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। इसके पश्चात हम कथा की ओर चलते हैं। आइए भक्तों, प्रेम से गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, राधे से गाइए तालियों के साथ, गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। प्रेम से गाइए तालियों के साथ, श्री राधे। राधे गोविंद गिरधर गोपाला, राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, 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 गिरधर गोपाला। श्री राधे 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 गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। प्रेम से गाइए तालियों के साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से गाइए तालियों के साथ श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे। प्रेम से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। परम अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नारायण के चरणों में कोटि कोटि बारंबार हम प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस है। कल हम प्रथम दिवस के दिन हमने श्रवण किया कि सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से नारायण ने चतुश्लोकी भागवत श्री वेद व्यास जी को सुनाई, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये कथा हम लोगों ने कल के दिन श्रवण करी। आज कथा का द्वितीय दिवस है। जैसे जैसे 7 दिनों में ये कथा चलती है, हमारे शरीर में भी 7 चक्र पाए जाते हैं। ये 7 चक्रों में ही ये मनुष्य का शरीर भी बना है। एक एक दिन की कथा श्रवण करने पर यह एक एक चक्र चक्रीय होते जाता है। तो मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ते जाता है। एक एक सीढ़ी 7 सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक एक दिन की कथा श्रवण करके यह मनुष्य एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाता है और 7वें दिन निश्चित ही यदि उसने चिंतन और मनन के साथ दृढ़ विश्वास के साथ इस कथा को अपने आचरण में उतार लिया, यह मनुष्य मोक्ष को पा जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा भगवान विष्णु के हरि के मुख से निकली है और भगीरथी गंगा चरणों से निकली। तो चरणों से ज्यादा श्रेष्ठ स्थान मुख का होता है।
जब चरण से निकली हुई गंगा मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकती है, तो भगवान की ये मुख से निकली हुई गंगा मनुष्य को किस प्रकार नहीं उतारेगी, ऐसे मनुष्य का कल्याण नहीं करेगी। इसमें संदेह करने की तो कोई बातें नहीं होती। इसको मनुष्य ने प्रेम पूर्वक बैठ करके श्रवण करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक बार एक संत ने पूछा था नारद जी से, नारद जी ने संत से पूछा था कि यह भागवत की कथा किस प्रकार से मनुष्य को तार सकती है, क्योंकि 17 पुराणों का सार तो इस भागवत में ही है ना। भागवत कोई अलग से कथा थोड़ी ना लिखी है। व्यास जी ने तो 17 पुराणों का जो सार है वही इस भागवत में डाला है। 18वां पुराण यही बनाया, इसमें सारे 17 पुराणों का सार है। तब सनत कुमारों ने उधर से जवाब दिया था कि हे नारद जी, जिस प्रकार से यह वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष जिस प्रकार से आपको दिख रहा है, इसके तने और डालियों में जो रस नहीं है, इस वृक्ष का फल जो होता है उसमें अधिक रस पाया जाता है। वृक्ष में जो फल होता है रस उसी में होता है, फल में। तो यह जो भागवत का पुराण है, यह 17 पुराणों का फल है। 17 पुराण जो थे वह पेड़ रूपी थे, और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उन्हीं 17 पुराणों का यह फल है। तो फल में ही तो रस पाया जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही रसिक है। यह मनुष्य को परम गति प्राप्त करा देता है। इसको पापी सुनकर भी तर जाते हैं। अभी धुंधकारी की कथा आएगी आगे। पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठकर शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को श्रवण करा रहे हैं। हम लोग भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को खेड़ी में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। सभी देवता अदृश्य रूप में यहाँ एकत्रित हैं। जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलती है तो समस्त देवता अपने अपने आसन लेकर के बैठ जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देते अदृश्य रूप में। हनुमान जी तो आ ही जाते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात इस पृथ्वी पर है। जहाँ भी कथा होती रहती है अपना आसन लगा के हनुमान जी बैठे ही जाते हैं। उन्हें हरि की कथा बहुत अच्छी लगती है। भगवान शंकर, भगवान शिव जी खुद परम वक्ता होने के बाद भी हरि की कथा श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हरि की कथा है ही पावन। इसको सुनने से मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, शरीर के विकार भाग जाते हैं। तो शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा को पवित्र रूप से सुना रहे हैं, हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए कि उस नारायण का, उस हरि का स्वरूप किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनका स्वरूप है, कैसे वो दिखाई देते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। मनुष्य उस परमात्मा को अपनी आंखों से नहीं देख पाता, देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखों में इतनी शक्ति है ही नहीं। क्या आप लोग सूर्य की ओर देख सकते हैं? क्या आप समुद्र के इस तट से उस तट को देख सकते हैं? हमारी आंखों की सामर्थ्यता इतनी नहीं है कि हम सूर्य को देख पाएं, ना ही हम समुद्र के इस तट से उस तट को देख पाएं। फिर उस अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य विद्यमान है, करोड़ों करोड़ों समुद्र विद्यमान है, तो उनको भला हमारी आंखें किस प्रकार से देख पाएंगी? ये हमारी आंखें नहीं देख पाती। एक बार अर्जुन ने, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है, आप मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए।
भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप देख नहीं पाएंगे। फिर भी अर्जुन जिद करने लगे कि हे कृष्ण मुझे आपका विराट रूप दिखलाइए। फिर प्रभु ने कहा अच्छा आप मेरा विराट रूप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। उनको अलग से एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की तो अर्जुन ने जैसे ही विराट रूप को देखा, अर्जुन देख करके दंग रहे। इतना विशाल विराट रूप, करोड़ों करोड़ों सूर्य उसमें विद्यमान है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उसमें विद्यमान है, करोड़ों ये पृथ्वी है, कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है, कई शिव हैं। अर्जुन देखते ही रह गए, कांपने लगे भय के मारे। भगवान का विराट रूप बड़ा ही अद्भुत है। ये हमारे नेत्र इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम प्रभु को केवल महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे करें कि परमात्मा इस सृष्टि में है? किस प्रकार से महसूस करें? किस प्रकार से हम विश्वास कर लें कि परमात्मा आज भी इस सृष्टि में है? भगवान का कहाँ रहते हैं? भगवान किसी को पता है भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहीं रहते हो या ना रहते हो, लेकिन माता के उदर में भगवान हमेशा रहते हैं। माता के गर्भ में भगवान हमेशा रहते हैं। वहीं से तो यह इंसान बनता है, वहीं से तो यह जीव बनता है। मनुष्य के ये हाथ जो है ये किसने बनाए? क्या माता ने बनाए? क्या मनुष्य ने बनाया? विधाता ही तो ये सुंदर शरीर की रचना करता है, सुंदर सुंदर आंखें लगा देता है जहाँ लगाना होता है, बढ़िया जहाँ जिस स्थान पे हाथ है उसी स्थान पर हाथ लगा देता है। और मनुष्य होता तो आंखें पीछे लगा देता, हाथ आपके पीठ पे लगा देता। तो ये मनुष्य नहीं कर पाता, ये भगवान की लीला है। भगवान ही हम इस शरीर को बनाता है। हमें क्या, प्रत्येक जो भी जीवधारी है उसकी हर माता के गर्भ में भगवान विद्यमान है और ये शरीर का निर्माण करता है। कई प्रकार के भगवान मॉडल तैयार करते रहता है और कितना बढ़िया 9 महीने तक डिजाइन करता है। बड़ा ही भगवान का विचित्र रूप, विचित्र संयोग है। किस प्रकार से भगवान मनुष्य के शरीर की रचना करते हैं। जब ये जीव माता के गर्भ में होता है कई प्रकार के कष्ट भोगा करता है, कई प्रकार के नरकों को भोगता है। जब 9 महीने हो जाते हैं तब ये भगवान जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे विधाता, अब मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं इस गर्भ में नहीं रहना चाहता, नरक में नहीं रहना चाहता। जब जीव इस माता के गर्भ में होता है ना, उसको अपने 100 जन्मों की याद रहती है। तो पहले वो 100 जन्मों में क्या था ये उसे पता रहता है कि मैं पहले क्या था। तब भगवान उसे दर्शन देते हैं और उससे वचन लेते हैं कि तू बाहर जाकर के धर्म के कार्य को करेगा, मेरा नाम जपेगा, अपने मुक्ति को कल्याण के लिए साधन करेगा। तो ये जीव भगवान को वचन देता है कि हे विधाता, मैं आपका भजन करूंगा। आपने मुझे ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, इससे मैं आपका भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ये वचन भगवान को ये जीव देता है और वहां से फिर भगवान उसे बाहर निकाल देते हैं। कितनी बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। लेकिन जैसे ही ये जीव बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। माया उसे पकड़ लेती है। जैसे आकाश से जब बरसात की बूंद पृथ्वी पर आती है तब वह बूंद निर्मल होती है, और जैसे ही पृथ्वी पर वो बूंद आकर गिरती है, धूल से मिल जाने के बाद वह बूंद कीचड़ बन जाती है। उसी प्रकार से यह मनुष्य भी, जीव भी माता के गर्भ में निर्मल होता है, और माता के गर्भ से बाहर आने के बाद इस माया रूपी
कीचड़ में मिलकर अपना जीवन खराब कर लेता है, भटक जाता है। फिर ये वेद शास्त्र इसीलिए बना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, ये किस लिए बनाए? इसीलिए तो बनाए कि हमें उसका ज्ञान हो, वापस से हमें याद आए कि हम किस वचन को भगवान को देकर आए। लेकिन हम बार बार सुनने के बाद भी नहीं मानते। यहाँ पर बैठे बैठे तो हम सोचते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आरती होती है, प्रसाद लिया, घर गए, फिर वही दिनचर्या, फिर उसी माया के लफड़े में फंस गए, सब भूल गए, ध्यान ही नहीं रहता महाराज समय कहाँ है, समय ही नहीं, फिर से वही दिनचर्या चालू। माया से मनुष्य बंधा हुआ है। अपने दिनचर्या में एक कार्य अवश्य करिए, कुछ भी समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा, चाहे आप 21 नाम प्रभु के जपिए, 11 नाम प्रभु के जपिए, लेकिन जब तक इस शरीर में श्वासें चल रही हैं तब तक एक समय में हरि का नाम जरूर भजिए, क्योंकि ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। और कलयुग में तो केवल नाम ही काफी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे समेरे नर उतर ही पारा, सुमेरा समेरा नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे समेरे नर उतर ही पारा, सुमेरा समेरा नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कितनी बढ़िया चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम ही कलयुग में काफी है। आपको याद दिलाते भक्तों, ये वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब सतयुग का समय चलता था तब तपस्या से जो फल मिला करता था वही फल यज्ञ करने से त्रेता युग में प्राप्त होता था, और जो यज्ञ करने से फल जो त्रेता युग में मिलता था वो पूजा करने से द्वापर युग में मिल जाया करता था। और वही फल इस कलयुग में केवल राम का, कृष्ण का एक नाम लेने से मिल जाता है। अब बताइए, हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या करते रहे, उनको प्रभु की प्राप्ति न हो पाई, उन्हें वह पुण्य नहीं मिल पाया। किसी न किसी कारण से तपस्या भंग हो ही गई, किसी न किसी कारण से यज्ञ विध्वंस हो ही गया, किसी न किसी कारण से पूजा कर ही नहीं पाए। फिर हरि का नाम कलयुग में तो बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है कलयुग में हरि का नाम। लेकिन भक्तों, मनुष्य हरि की कृपा के बिना वो भी नहीं ले सकता, वो भी नहीं ले सकता। कलयुग में नाम ही है ना, इसीलिए नहीं लेता वो मनुष्य, क्योंकि ले लेगा तो वो तर नहीं जाएगा, कल्याण नहीं हो जाएगा। उसके पाप इतने हैं कि वह हरि का नाम लेना ही नहीं चाहता। लोग सोचते हैं कलयुग में हरि का नाम जो बजते हैं वो लोग पागल होते हैं, पागल है वो तो पागल हो गया, हरि का नाम भजते रहता है, उसे पागल समझा जाता है। भाई साहब, कलयुग है। इस प्रकार हमें एक समय बनाना चाहिए कि हम हरि का नाम जपते रहें, ताकि यह जो नाम है ना, यह हमारे बैंक के खाते में स्टोर होता रहे। जैसे आप बैंक में पैसा कैसा जमा करते,
जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो बढ़ते रहता है, उसका ब्याज मिलते रहता है। तो आपको यह बैंक तो कम ब्याज देगी, लेकिन हरि का एक नाम भी आप रोज जमा करते रहेंगे आपके खाते में, तो यह एक नाम का 100 गुना, लाखों गुना, पता नहीं कितना गुना फल मिलेगा। लेकिन हमें रोज हरि का नाम जपना पड़ेगा, अपने खाते में इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद यही कमाई आपके काम ना आएगी। मरने के बाद जो आपका जो धन रखा हुआ है बैंक में, वो बैंक में ही पड़ा रहेगा। उलट से और आपकी अर्थी निकलेगी तो उस पर लोग पैसा फेंकेंगे, वो भी नहीं उठा पाओगे। तो इस कमाई को कर लो, हरि की कमाई को कर लो, यह जब आप मरोगे तब यही मिलेगी आपको। अब ये रहेगी नहीं तो मिलेगी कहाँ से? जमा तो करना पड़ेगा ना। आपका खाता खाली रहा तो आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कोई मेहनत, काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो। कितना बढ़िया सरल साधन है कलयुग में। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, सुनिए प्रभु का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सत्य, सत्य क्या होता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह जगत मिथ्या है। इस सृष्टि आपको जितनी भी दिखाई दे रही है ये सब मिथ्या, झूठ मूठ का नाटक है, कोई किसी का नहीं। सत्य केवल ब्रह्म है, जो इस सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि है तब भी है, और यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह रहेगी। केवल सत्य ब्रह्म है। जैसे आप गर्मी के दिनों में गाड़ी से जाते हो, साधन से जा रहे हो, तो रोड पर आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आगे रोड पर जल भरा हुआ है, लेकिन जल होता नहीं है। केवल जल का क्या होता है, हमें भ्रम होता है। ऐसा लगता है कि सामने कुछ जल भरा हुआ है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो उसी प्रकार से यह हमें भ्रम है सृष्टि में कि पर हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ये सब झूठ मूठ है, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। कोई साथ नहीं जाने वाला, आपका खुद शरीर साथ नहीं जाने वाला। आपका शरीर भी आप ही छोड़ कर जाएंगे। ये सब जगत जो है सपने की भांति है। महादेव जी पार्वती जी से खुद कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत सच नहीं है, सत्य केवल हरि है। जैसे कभी कभी हम चिंदी पड़ी रहती है तो उसे सर्प समझ लिया करते हैं, बस उसी प्रकार से एक बार क्या हुआ कि एक मदारी जादू का खेल दिखाने के लिए आया। लोग सब इकट्ठा हो गए। लोग इकट्ठे होकर उस जादू वाले का तमाशा देखने लगे। बड़ा अच्छा जादू दिखा रहा है। जादू वाला कभी जादू से पैसा बना लेता, कभी किसी की गर्दन काट के दिखला देता, कभी किसी मरे हुए को जिंदा कर देता। बड़ा अच्छा जादू दिखाता, लोगों को बड़ा अच्छा लगता। लेकिन जब जादू उसका खत्म हो जाता है तब वह एक पात्र उठाता है और लोगों से भीख मांगता है, भीख मांगते रहता है। जब जादू खत्म हो जाता है तो वह अपना पात्र उठाकर लोगों के सामने भीख मांगते रहता है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति जादू से किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है, किसी की गर्दन काट के दिखला सकता है, जादू से वह पैसे बना सकता है, धन दौलत बना सकता है, तो फिर बाद में कटोरा उठाकर भीख क्यों मांगता है?
उसे भीख मांगने की आवश्यकता क्यों है? तब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों करते हो, आप तो खुद ही जादू बता रहे हो, आप कितने लाखों रुपए बना सकते हो। तब उस जादूगर ने कहा कि मैं अपनी कमाई के लिए ये झूठा जादू दिखाता हूँ, ये जादू सत्य नहीं है, ये जादू तो झूठा है, सत्य है ही नहीं। जो आप सत्य समझ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यह सत्य है, लेकिन यह सत्य नहीं है। ये तो केवल अपनी कमाई के लिए मैं अपनी टेक्निक से कुछ तरकीब दिखाता हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये तो झूठ मूठ का जादू है। इसी प्रकार से ये संसार भी झूठ मूठ का है, सत्य नहीं है। सत्य केवल ईश्वर है। हमें प्रेम ईश्वर से करना चाहिए, मनुष्य से नहीं। मनुष्य से करोगे तो वो धोखा ही देगा, आपका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य साथ दे ही नहीं सकता। ईश्वर से प्रेम करिए। जब भी अपने घर से कभी बाहर जाया करे तो अपने घर के मंदिर में बाके बिहारी के पास जाए, कृष्ण जी के सामने जाए, जिस भी देवता की पूजा करते हैं उनके सामने जाए और उनसे कहिए कि आज हम बाहर फलाने काम के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। बस इतना सा कह दीजिए, विधाता आपके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन मनुष्य काम आया, गाड़ी पर बैठे चल दिए, फुर्सत ही नहीं है। खुद को समझता है ना कि मैं सब कर लूंगा, माया की जाल में उलझा हुआ है। प्रभु भक्तों, विधाता ही इस सृष्टि में सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। हमें इस भ्रम से बचना चाहिए। चित्त, ये चित्त क्या होता है? सत्य चित्त आनंद। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भक्तों, चित्त हर मनुष्य के अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। आपकी आत्मा का जो प्रकाश आपके शरीर में है वही चित्त है। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, आप सभी के मोबाइल जहां भी हैं उसमें नेटवर्क मिल रहा है, किस कारण से? आपके मोबाइल में सिम कार्ड जुड़ा हुआ है, इस कारण से। उसी प्रकार से यह शरीर तो मोबाइल की भांति है। इस मोबाइल में आत्मा रूपी सिम कार्ड डला हुआ है, तभी तो प्रभु का नेटवर्क हम तो लोगों तक पहुंच रहा है, परमात्मा का नेटवर्क हम लोगों तक पहुंच रहा है, उससे हम जुड़े। ये चित्त है जो परमात्मा के मन में, परमात्मा को अपने अंदर बिठा ले, अपने अंदर बसा ले, तो हरि से मिला देता है, परमात्मा से मिला देता है। ये चित्त है। आनंद, जो प्रभु का नाम लेने में आनंद होता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। संतों से पूछा गया कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। संत बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। संतों का कहना है कि सुख वह है जिसमें प्रभु का यदि हम नाम लेते रहें, प्रभु को भजते रहें, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और जब प्रभु अपने मन से निकल जाए, इस शरीर से निकल जाए, इस जिह्वा पे प्रभु का नाम नहीं आए, विस्मरण हो जाए बुद्धि का, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ये दुख नहीं है कि हमारा हाथ दुख रहा है, घर में हमें धन की कमी है, ये दुख नहीं है। ये दुख तो झूठा है। जब आपके मन से प्रभु को निकाल दिया जाए, आपकी बुद्धि प्रभु को भूल जाए, प्रभु की बुद्धि से विस्मरण हो जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। कितना बढ़िया उत्तर दिया। सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही संरक्षक प्रभु सबका पालन पोषण करते रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादियों, इस सृष्टि में प्रभु सबका पालन करते हैं, हर मनुष्य का पालन करते हैं, पराया दर्द अपनाते हैं, सबके काम में आते हैं। जो प्रभु को नहीं भजते उनके भी प्रभु काम में आते हैं, उनका भी काम कभी कभी बना दिया करते हैं। ऐसे है प्रभु करुणा निधान, सबके काम आते हैं। इंसान की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि इंसान की परिभाषा क्या है? जो अपनी माता को गालियां देता हो, पिता को गालियां देता हो, ऐसे व्यक्ति को आप इंसान कहेंगे? इंसान तो मनुष्य वह है जो अपने माता पिता की सेवा करता हो,
उनको गालियां न देता हो, उनको कष्ट न पहुंचाता हो, उसे इंसान कहते हैं। किसी दूसरे के सहयोग में कार्य में काम आता हो, उसे हम इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के संसार जो है एक उलझन की भांति है। इसमें आपको कहीं भी धोखा मिल सकता है, कहीं भी ठोकर मिल सकती है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए, 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 उसे इंसान कहते
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द को समझे, पराया दर्द अपनाए, उसे निदान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे निदान कहते हैं। किसी के काम जाए, उसे निदान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे निदान कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मनुष्य पराया दर्द अपनाए, किसी के काम में आ जाए, उसे इंसान कहते। अपनी गलती को सुधार ले, वह मनुष्य है। इस माया के चक्कर में मनुष्य से गलतियां तो होती ही हैं। बिना गलती के मनुष्य सीख भी नहीं पाता, लेकिन उस गलती से सीख कर अपने आप को सुधार ले तो उसे ही इंसान कहा जाता है, उसे ही मनुष्य कहा जाता है। लेकिन यह सुधरने का नाम ही नहीं लेता। एक पाप मनुष्य करता है तो और पाप करती जाता है। एक झूठ अगर बोलेगा तो उस झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितने 50 झूठ बोल देगा। अपनी गलती को छिपाता है। ध्यान रखना भक्तों, जिंदगी में कभी भी कोई भी काम छिपा कर न करना। जो भी करना हो खुलेआम करो। जब आप सत्य हो तो डरने की बात क्या है, खुलेआम कीजिए। जब आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो किसी कार्य को छिप कर करने की आवश्यकता क्या। छिपता वही है जो चोरी करता है, और हम चोरी किससे कर रहे हैं, विधाता से। लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम विधाता से चोरी कर रहे हैं, वो सब जानता है, उसको तो सब पता ही है। आप छिपा कर कीजिए या दिखा कर कीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम गलत होते हैं जब भी छिपाते हैं अपने आप को। तो छिपा छिपे के काम खेलने ही नहीं, हमें करना ही नहीं। हमें उसे जो भी करना है खुलेआम करिए। आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो डरने की क्या आवश्यकता। वो विधाता विष्णु सबका पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा।
कृष्णाय वयम नमः। और यही बात तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, उनको यह 3 प्रकार के ताप कभी नहीं सताते। दैहिक ताप वो होता है जो शरीर से उत्पन्न होता है, शरीर में कोई रोग हो जाता है, उसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप देवताओं के द्वारा जो गलती हो जाती है, देवताओं की हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक ताप जैसे अतिवृष्टि होना, आपदा का आ जाना, इसे भौतिक ताप कहा जाता है। 3 प्रकार के ताप हैं। यदि मनुष्य हरि का भजन करता है, हरि की शरण में रहता है, तो यह 3 प्रकार के ताप उसे कभी नहीं व्यापते, कभी उसका इसको भय नहीं रहता। यह भागवत जी में सूत जी महाराज कह रहे हैं, और रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा, हम नहीं कह रहे। हमारी बात पे तो विश्वास करिए ही मत, जो इस भागवत में लिखा है उस पर विश्वास कीजिए। हरि की शरण हमें लेना ही चाहिए। इसके बाद सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा है कि हे प्रभु, अब हमें सुनाइए कि यह कथा किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आई, किसने सबसे पहले इस कथा का प्रारंभ किया, हमें यह कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। ये कथा सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नारद जी ने इस पृथ्वी पर सनत कुमारों के द्वारा सुनी थी। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुन रखी थी, लेकिन 7 दिवसीय रूप में इस कथा को नारद जी ने सनत कुमार ऋषि सनकादि ऋषियों से सुनी थी। सनक सनंदन सनत कुमार 4 ऋषि थे। जब से साप्ताहिक रूप इस भागवत का सनत कुमारों ने सुनाई है, तब से आज तक चले आ रहा है। नहीं तो पहले भी भागवत होती थी, लेकिन कभी 30 दिनों की, कभी 21 दिनों की, कभी साल भर तक चलते ही रहते, कोई इसकी निश्चित सीमा अवधि नहीं थी। लेकिन 7 दिवसीय भागवत सनत कुमारों द्वारा जब से चली है, तब से चली आ गई, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित ने सुनकर अपना कल्याण कर लिया था। 7 दिनों में ही यह कथा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करा देती है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार नारद जी इस पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। नारद जी नारायण नारायण निरंतर करते रहते हैं। एक बार उनके मन में आया कि क्यों ना पृथ्वी का भ्रमण करके आओ, इस मनुष्य के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को देख करके आओ किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। सूत जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमार्मिता पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं यथा। पुष्करं च काशीं च प्रयागं च गोदावरी था। नारद जी के मन में आया कि एक बार इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहिए। तो नारद जी घूमने के लिए पृथ्वी पर कहाँ निकले? काशी गए, प्रयाग क्षेत्र में गए, गोदावरी के तट पर घूमे। नारद जी ने इस पृथ्वी पर संपूर्ण भ्रमण कर लिया, लेकिन उन्होंने सब दूर क्या देखा? कलयुग का समय उस समय चल रहा था। कलयुग के लोग उस समय बहुत ही प्रकार से धर्म की हानि कर रहे थे। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता के शाल को बोधिदायक कन्या विक्रेयणो लोभा दंपती तरुणी प्रभुता के है। नारद जी देख रहे हैं सृष्टि पर स्त्रियों की हर घर में चल रही है। कलयुग में नारद जी देख रहे हैं कि घर का शासन स्त्री चला रही है। मनुष्य अधर्म के कार्य में लग गया है, शराब पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, कन्याओं का विक्रय होने लगा है, कन्याओं को बेचा जा रहा है।
ये नारद जी पृथ्वी में आकर देखते हैं तो उनका मन बड़ा दुखी हो जाता है। राम राम राम, इस पृथ्वी के लोग इतने दुष्ट हो गए। हरि का नाम लेना तो दूर की बात, हरि के नाम की चर्चा भी नहीं होती, बातें ही नहीं करता कोई, सत्संग हो ही नहीं रहा। इस प्रकार से नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते घूमते वृंदावन आ पहुंचे। वृंदावन की उस पावन धरा जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस धरा पे आकर के नारद जी ने क्या देखा कि एक स्त्री नवयुवती के रूप में अपने 2 बालकों को जो वृद्ध हो चुके थे उनको देख करके लेकर के बैठी है और कुछ देवियां उसके आसपास पंखा हिला रही हैं। नारद जी ये दृश्य देख रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह स्त्री है कौन जो पंखा हिला रही है, और 2 पुत्र इसके हैं जो बूढ़ी अवस्था में हैं, अचेतन अवस्था में इसके पास पड़े हुए हैं। इसके पास जाकर के पूछना चाहिए कि यह स्त्री है कौन। नारद जी उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। आपको देख करके मुझे कुछ आश्चर्य लग रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। नारद जी ऐसा पूछ रहे तो वो जो स्त्री थी वह भक्ति थी। भक्ति अपना परिचय किस प्रकार से दे रही है। अहम भक्ति रीते ख्याता इमां में तनो यतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, हे नारद जी, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और ये जो मेरे पुत्र बूढ़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति तो 16 साल की नवयुवती कन्या के समान दिखाई दे रही है और यह 2 पुत्र इसके बिल्कुल अचेतन अवस्था में इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। नारद जी आश्चर्य देख करके चकित रह गए और पूछने लगे कि हे देवी, ये कैसे संभव है, ये आपके पुत्र इतने बूढ़े कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, मैं कर्नाटक देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक से निकलकर महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र में मेरा कुछ जगह पर सम्मान हुआ। वहां से निकलने के बाद मैं नासिक पहुंची। नासिक में भी मेरा सम्मान नहीं हुआ। फिर वहां से निकल करके मैं गुजरात चली गई। तो गुजरात जैसे ही गई तो वहां पर लोग भक्ति को जानते ही नहीं। गुजरात में उस समय सब लोग अपने अपने व्यापार में लगे रहते, भक्ति कोई ज्ञान करना ही नहीं चाहता। उस समय तो ऐसा गुजरात में चल रहा था कि कोई अगर गलती से अपने माथे पर तिलक भी लगा ले तो उसका वध कर दिया जाता था। भगवान को मानने की प्रथा ही समाप्त कर दी थी उन्होंने। गुजरात में कोई प्रभु को मानते ही नहीं कि विधाता है, केवल व्यापार। इस कारण से भक्ति जब गुजरात पहुंची तो वहां जाकर बूढ़ी हो गई। तब भक्ति वहां से चली और जाकर के वृंदावन में आई। वृंदावन प्रभु का धाम है, हरि का धाम है, इसलिए आकर के भक्ति तो नौजवान हो गई, लेकिन उसके दोनों वृद्ध पुत्र बूढ़े, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रह गए। नारद जी से भक्ति कह रहे हैं कि हे देवर्षि, मैंने इन्हें कई प्रकार का यत्न किया लेकिन यह जाग ही नहीं रहे, आप कुछ इसका उपाय कीजिए। हे नारद जी, आप तो देवर्षि हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र को जीवित कीजिए। यदि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे तो भक्ति भी नहीं होगी। मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। हे नारद जी, इसका कोई उपाय कीजिए। तब नारद जी सोचने लगे कि इसका क्या उपाय करना चाहिए। नारद जी सोच में पड़ गए।
नारद जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। तभी नारद जी को दुखी देखकर, देखिए भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपना मान भले ही घट जाए लेकिन भक्त का मान प्रभु घटने नहीं देते। भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं प्रभु, अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। इसी प्रकार नारद जी भी विष्णु जी के परम भक्त हैं। नारायण नारायण का चिंतन मन में करते रहते हैं, नारायण का चिंतन करते रहते हैं, प्रभु को अपना इष्ट मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। इसी कारण से नारद जी की सहायता प्रभु ने की। आकाश से आकाशवाणी हुई कि है नारद, आकाशवाणी होती है कि है नारद, इस भक्ति का दुख करने का जो प्रण आपने लिया है, संकल्प जो आपने किया है, इसको पूरा करने के लिए आपको कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा। कुछ न कुछ सत्कर्म कीजिए, तब जाकर के भक्ति के ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि आकाशवाणी ने तो कह दिया कि सत्कर्म कीजिए, अब सत्कर्म क्या किया जाए, सत्कर्म होता क्या है। तब नारद जी ने चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद उनको पढ़ा दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पर कोई असर नहीं। 17 पुराणों की कथा नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सुना डाली, लेकिन उसके बाद भी उन ज्ञान और वैराग्य पर कोई असर नहीं हुआ। गीता का ज्ञान कई बार पाठ कर करके नारद जी ने उनको सुनाया, लेकिन गीता के पाठ से कुछ थोड़ी सी जम्हाई लेकर के वह ज्ञान और वैराग्य फिर सो गए, फिर से अचेतन अवस्था में पहुंच गए, कुछ असर ही नहीं हो। तब नारद जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, सत्कर्म क्या है, किससे पूछूं। नारद जी कई संतों के पास जाते, कई ब्राह्मणों के पास जाते और उनसे पूछते कि भैया इस प्रकार की आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म कीजिए। अब सत्कर्म क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप कृपया बताइए कि ये सत्कर्म होता क्या है। तो उन संतों ने और ब्राह्मणों ने कहा कि हे नारद जी, जब आप जैसे देवर्षि ब्रह्म ऋषि को इसका ज्ञान नहीं कि सत्कर्म क्या होता है, तो हम जैसे मनुष्य आपको कैसे बता सकते हैं कि सत्कर्म क्या होता है। जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे, इसकी खोज तो आप स्वयं ही कीजिए। तब नारद जी घूमते घूमते पहुँचे बद्री नारायण के पास पहुंच गए। वहां पर 4 ऋषि सनत सनंदन सनत कुमार, 4 ऋषि हैं, सनत सनंदन सनत कुमार, इनको सनकादि ऋषियों के नाम से जाना जाता है। यह नारद जी को मिल गए। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सनंदन सनत कुमार के पास जाकर के नारद जी ने दंडवत किया, प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे कि हे सनकादि ऋषियों, आप बताइए कि सत्कर्म क्या होता है। नारद जी से सनकादि ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है, आप सत्कर्म कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराइए, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे और ये भक्ति महारानी हर मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाएगी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करिए। तब नारद जी ने सोचा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जब आप सत्कर्म जानते हैं, 17 पुराण मैंने उनको सुना दिए, ज्ञान और वैराग्य को 4 वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता का पाठ भी सुना दिया, लेकिन इससे भी वह जागृत नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो उन सब का सार है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, जो फल वृक्ष के फल से प्राप्त होता है, जो रस वृक्ष के फल से प्राप्त होता है, वह उसकी तने से नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार 17 पुराण तो वृक्ष के तने हैं और 18वां उस वृक्ष का यह भागवत महापुराण फल है। इसी फल के रस से, श्रीमद् भागवत महापुराण के रस से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। आपको इसकी कथा श्रवण कराना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि जब आप सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण को समझा रहे हैं, तो वक्ता भी आप ही बन जाइए, आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराइए।
तब सनत नंदन सनत कुमार प्रसन्न हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, से सत्कर्म को हम अवश्य करेंगे। सत्कर्म हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को अवश्य सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए किसी स्थान का चुनाव करना उचित होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा है, इसको दूर दूर से आकर के मनुष्य सुन सके, ऐसी कथा को उपयुक्त स्थान चुनना होगा, क्योंकि यह कथा सब जीवों के पास तक जाना चाहिए, हर मनुष्य के पास तक जाना चाहिए, इसीलिए इसकी व्यवस्था करना होगा। तो स्थान कौन सा चुना गया? पहले बद्री नारायण का चुनाव किया गया, लेकिन उस स्थान पर हर मनुष्य नहीं पहुंच पाता, वह स्थान बड़ा ही कठिन है, वहाँ तक रास्ता जाने का बड़ा कठिन है, हर मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फिर सब संत और ऋषि मुनियों ने बैठ करके हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, उस घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने का योजना बना दिया। ये तय हो गया कि हरिद्वार में इस कथा को किया जाएगा। जैसे ही इसका प्रचार हुआ, सारे देवता अपने अपने विमानों से आने लगे, दूर दूर से कई देवता आने लगे, मनुष्य आने लगे, कई प्रकार के जीव आने लगे। इस कथा का जैसे ही प्रचार हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, सभी लोग इसको सुनने के लिए आने लगे। हरिद्वार का चुनाव किस लिए किया गया? भक्तों कहते हैं कि हरिद्वार हरि का द्वार है, और द्वार पर जब दीपक जलाया जाता है तो अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश हो जाता है। इसीलिए हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। इसीलिए हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का आयोजन कराया गया कि इससे परलोक में देवताओं का कल्याण भी हो जाएगा और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का भी कल्याण हो जाएगा। घर के बाहर भी प्रकाश और घर के अंदर भी प्रकाश, धैर्य पर इस कथा को सुनाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सनक सनंदन सनत कुमार 4 ऋषि 4 व्यासपीठ बनाई गई। बढ़िया आनंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनाया गया। भक्ति दौड़ करके हरिद्वार में आ गई और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। ज्ञान वैराग्य भी जीवित होने लगे और जैसे ही इस कथा का उन्होंने महात्म्य ही सुना था, ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति कहने लगी कि हे नारद जी, अब आप बताइए कि मैं किस स्थान पर जा करके बैठूं? तो भक्ति को मनुष्य के हृदय में बैठने के लिए स्थान दिया गया। सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति, ये जो भी श्रोतागण बैठे हैं, हर मनुष्य के हृदय में आप जाकर के वास करिए। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई। आइए सब लोग झूम करके नृत्य करने लगे। मैं तो आई वृंदावन धाम, हो मैं तो आई वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। आई वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। ओ श्याम तेरे चरणन में। प्रेम से गाइए तालियां बजा कर श्याम तेरे चरणन में, श्याम तेरे चरणन में। हो श्याम तेरे चरणन में, श्याम तेरे चरणन में। श्याम तेरे चरणन में, श्याम तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। वृंदावन धाम, श्याम तेरे चरणन में। भक्ति महारानी नृत्य कर रही है मनुष्यों के हृदय में। बोल के तालियां बजा कर के गाइए श्री राधे।
हरि बोल। ठाकुर की ठकुरानी बाके ठाकुर की ठकुरानी बाके ठाकुर की ठकुरानी वृंदावन निज की राजधानी वृंदावन निज की राजधानी वृंदावन निज की राजधानी वृंदावन निज की राजधानी तेरे चरण दबावन शाह तेरे चरण दबावन शाह किशोरी तेरे चरणन में तेरे चरण दबावन शाह किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में ओ किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे जय हो। मुझे बना लो अपनी दासी 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 चाहत सही महल खवासी चाहत सही महल खवासी चाहत सही महल खवासी चाहत सही महल खवासी मुझे और जग से का मुझे और जग से का किशोरी तेरे चरणन में और जग से का किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम बिहारी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम बिहारी तेरे चरणन में ओ किशोरी तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन में ओ किशोरी तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम तो आई वृंदावन धाम श्याम तेरे चरणन में 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 ओ श्याम तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके भक्ति महारानी हर मनुष्य के हृदय में वास करने लगी। ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए, ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। भक्ति महारानी को मनुष्य के हृदय में स्थान मिल गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा ऐसी ही होती है। इसे जो मनुष्य सुनता है उसे भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। ये कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करने वाली है, कल्याण करने वाली है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है।
ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी तो किसी ने एक तोते को एक पिंजरे में ला करके रख दिया। वो तोता भी कथा को श्रवण कर रहा था। लोग तोता पाल लेते हैं ना, किसी ने ला करके रख दिया। पंडित जी कथा सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, तो तोता सुनते जा रहा था। पंडित जी ने एक ही बात कही कि जो भी ये कथा सुनता है, श्रवण करता है, उसे मुक्ति प्रदान हो जाती है। यह बात उस तोते ने भी सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो वह तोता पंडित जी से पूछता है कि आपने कहा था कि हर जीव इस कथा को सुनकर मुक्त हो जाता है, फिर मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? मैं तो इस पिंजरे में पता नहीं कब से बंधा हुआ, कब से बंद हो इस पिंजरे में, मेरी मुक्ति नहीं हो रही। आप झूठ कहते हैं, आपकी बात झूठ है। मैं ये बात जान जाऊंगा जब सत्य है, जब मैं इस पिंजरे से मुक्त हो जाऊंगा। तब उस पंडित जी ने उस तोते से कहा कि हे तोते, बात तो तेरी सही है कि इस कथा को श्रवण कर करके हर मनुष्य, हर जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन इसके पहले हर मनुष्य को, हर जीव को अपना गुरु भी बनाना होता है, क्योंकि गुरु की कृपा होगी तभी तो जीव मुक्त होगा ना। आपका कोई गुरु ही नहीं है, कथा श्रवण कर ले, कैसे मुक्ति पाएंगे? तब उस तोते ने कहा कि मैं आपको गुरु बनाता हूँ, अब बताइए मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तब गुरु ने उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया। क्या गुरु मंत्र दिया? मर जाओ। तोते से कहा गुरु ने कि मर जाओ। तोता कहा ये कैसा गुरु मंत्र, मर जाओ? अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ कि झूठ मूठ का मर जाओ, सही में मरने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। झूठ मूठ का मर जाओ। जब आप ऐसा नाटक करेंगे तब आपका मालिक आपको पिंजरे से बाहर फेंक देगा, फिर उड़ जाना, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इतना बढ़िया गुरु मंत्र दी। तोते ने ऐसे ही करा। गुरु जी का आदेश सुना। जब पिंजरे में बंद था, दोनों पैर ऊंचे करके सो गए। मरा हुआ, झूठ मूठ का मर गया। अब उस जिसने उसे पाला था वो सोच रहा ये मर गया। उसने उसे जैसे ही बाहर निकालने के लिए पिंजरे का जो ऊपर ढक्कन होता है उसे खोला, हटाया, वैसे ही वो फुर्र से उड़ गया। उसकी मुक्ति हो गई। हे मनुष्य, हे भक्तों, बिना गुरु के किसी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती। मीरा जी ने भी गुरु बनाए थे। किसी गुरु बनाया मीरा जी ने? मीरा भगवान को प्राप्त कर गई, उसने भी गुरु बनाए थे। मीरा के गुरु कौन थे? रविदास। और उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस यही तो खत्म करना है। मैं जो हम करते हैं इसे ही खत्म करना है। मैं लगाना है तो ईश्वर की नहीं लगाइए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा मेरा कोई है ही नहीं, बस गिरधर गोपाल को मान लो, यही गुरु मंत्र बना लो, मेरे तो गिरधर गोपाल। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। हम करने वाले कुछ नहीं होते, जो भी होता है इस प्रभु की इच्छा से ही होता है। आप जो इस पांडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं सुन रहे। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य ऐसे किए हैं, उनका उदय जब हुआ है तभी आप इस पांडाल में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हम जब दुख भोगते हैं तो हम विधाता को दोष देने लगते हैं कि हे विधाता, मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे इतना दुख दे दिया, इतनी पीड़ा दे दी। विधाता को दोष देते साहब, क्योंकि हम भूल बैठे हैं ना कि हमने क्या कर्म किए थे। दुख हमें प्रभु की इच्छा से नहीं मिलता, सुख भी हमें प्रभु की इच्छा से नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है हमारा ही किया हुआ हमें मिलता है। हम जो पुण्य पाप करके जो आए हैं, जो प्रारब्ध में हमने पुण्य और पाप किए हैं, उसी का यह फल हमें आज भविष्य में वर्तमान में मिल रहा है। वर्तमान में जो हमें सुख और दुख मिल रहा है, ये पिछला हमारा प्रारब्ध है, इसी के कारण हमें मिल रहा है। और जो हम अब कर रहे हैं इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। ये हम अपना भविष्य बना रहे हैं।
अब आप अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आपको भविष्य में दुख पाना है या सुख पाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें विधाता का तो कोई दोष है ही नहीं। अपना किया केवल हम ही भोगेंगे, दूसरा नहीं आएगा। इसलिए ये मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे अच्छे कर्म कर लीजिए। क्या पता जो सुख आपको अभी मिल रहा है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य में भी आपको सुख मिलेगा। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है कौन? इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिसका पुत्र चरित्रवान है, जिसकी पत्नी चरित्रवान है, जिसके घर के सदस्य उसकी हर बात को मानते हैं, संस्कार को मानते हैं। वह स्त्री सबसे भाग्यशाली है जिसका पति चरित्रवान है। वो माता सबसे भाग्यशाली है जिसका पुत्र चरित्रवान है। जिसकी हर बात को घर में माना जाए, मुखिया का ही शासन चलता हो, वो मुखिया सबसे भाग्यवान है। यही तो सुख है। और सुख क्या? यही सुख है। संत कहते हैं कि सुख में भजन कर ले तो फिर दुख क्यों होएगा, और दुख में भजन करेगा। दुख में तो हर भजन करते, सब भजन करते हैं। दुख में हर जीव भजन करता है, सुख में भी करना चाहिए। दुख में भजन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में भजन करे तो दुख काहे को हो। यदि हम सुख में भी भजन करेंगे तो फिर दुख आएगा ही। दुख भी लोग है ना जबरदस्ती पाल लेते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही दुख मान लेते हैं। पता नहीं कौन सी धुंधली में घूमते रहते हैं, कौन से मन में ऐसे विचार लाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कथा सुन लेते हैं जिससे दुखी हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनिए, बुद्धि भी शुद्ध होगी, मन भी पवित्र होगा, आत्मा भी शुद्ध होगी, कल्याण भी होगा। लेकिन भगवान की कथा को कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए और जीवन में अपने गुरु अवश्य बनाना चाहिए। ये बात आप लिख लीजिए, बिना गुरु के मुक्ति होने वाली नहीं है। गुरु वह होता है जो बुझे हुए दीपक को भी जला देता है, बिना चमकने वाले मोती को भी चमका देता है। ये गुरु का प्रभाव है। गुरु की प्रभाव होती है जब गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हमारे घर के संस्कार हमें बच्चों को ऐसे देने चाहिए कि वो भगवान का भजन करें। आज देखिए विदेशों में हमारे गीता के पाठ को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। जो विदेश में है उन स्कूलों में आप जाकर के देखिए गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो लोग शोध करते हैं कि इससे क्या फायदा होता है, तभी उस चीज को मानते। लेकिन हमारे यहाँ है तो हम मान नहीं रहे। विदेशों की संस्कृति हम लोग अपना रहे। सुबह उठ करके घर के हर सदस्य को गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो उधर से भी गुड मॉर्निंग आता है। आप गुड मॉर्निंग किसी को बोलेंगे तो उधर से भी, पिता ने पुत्र को बोला तो पुत्र भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की ये संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ के संस्कार क्या है? जब पुत्र पिता को प्रणाम करता है तो पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है। पिता प्रणाम नहीं करता। पुत्र यदि पिता को प्रणाम करता है तो पिता उसे आशीर्वाद देगा। लेकिन विदेशों की संस्कृति गुड मॉर्निंग बोला तो उधर से भी क्या आया? गुड मॉर्निंग। और आजकल तो एक नया फैशन चल रहा है, हाय। इसको देखो, हाय। हाय किसको बोलते हैं? बद्दुआ को बोलते हैं। बद्दुआ को हाय बोला जाता है। और आजकल के बच्चे जिसको देखो हाय, तो फिर हाय हाय तो मचेगी जिंदगी में, हाहाकार तो मचेगा ही ना। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना चाहिए। संस्कार कैसे देना चाहिए?
जब बच्चे छोटे हो तो पिता और माता का यह कर्तव्य है कि उसे भगवान की या किसी कोई भी अच्छी कहानी सुना करके उसे सुलाए। कहानियाँ बच्चों को सुनाना चाहिए, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं उन्हें श्रवण कराना चाहिए। यदि आप रोज कथा सुनाएंगे बच्चा दिमाग में रखेगा। बच्चों का माइंड जो होता है ना, बुद्धि उनकी बहुत एक्टिव होती है। वो कथा को सुनते हैं, जब आप उन्हें सुनाएंगे उनके वह दिमाग में रहेगी कि हाँ, मेरे पिता ने ये राम की कहानी सुनाई थी, इनके जीवन में भी ऐसा समय आया था और ऐसा होता है। वो दुनिया को ऐसे ही तो पहचानेगा। तो आप उन्हें कहानियाँ सुना करके सुलाइए रात में। लेकिन आजकल तो बच्चा मोबाइल ही चलाता, मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल में पता नहीं क्या क्या उटपटांग चीज़ें आती रहती हैं। 12वीं क्लास तक तो बच्चों को मोबाइल केवल ज़रूरत के अनुसार ही देना चाहिए, केवल ज़रूरत के अनुसार। लेकिन पता नहीं कौन कौन से गेम आ गए हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं 24 घंटे। और आजकल तो पता नहीं है कौन सा गेम आया है, बड़बड़ाते भी रहते हैं पागलों की बात। ये पागलों के तो लक्षण में बड़बड़ाते रहते। बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, उन्हें चरित्रवान बनने की शिक्षा देना चाहिए। ये हमारे वेद शास्त्र हमें बतलाते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि केवल चौपाइयाँ पढ़ ले। कहीं बात हो तो केवल चौपाइयाँ गा के सुनाने से काम नहीं, उसको जीवन में भी तो उतारना चाहिए। अच्छा बताइए कि ये हमें संत जन ये भागवत पुराण निरंतर नाम जपने के लिए क्यों कहते हैं? क्यों बोलते रहते हैं कि निरंतर नाम जपते रहिए, निरंतर नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए? इसलिए बोलते हैं कि गलती से भी आपके मरते समय मुख से कभी राम नाम या कृष्ण का नाम जो आप निरंतर जप रहे हैं वो अगर निकल गया तो आपका मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि जिह्वा को आदत हो जाएगी ना, निरंतर आप नाम जपेंगे तो निरंतर नाम जपने से जिह्वा को आदत बन जाएगी। और गलती से भी मरते समय राम निकल गया तो आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, 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 अंत राम कहीं आवत नाही, राम आवत नाहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभी आवत नहीं। मुनि जतन कराने का बोलते रहते हैं कि आप राम नाम को जपते रहिए, गलती से आपके मुख से राम नाम निकल जाए। लेकिन ये मनुष्य जपता नहीं है, जपता नहीं है तो जब मृत्यु आती है तो फिर राम नाम कैसे निकलेगा? जब तक आपके यह शरीर साथ दे रहा है, जब तक आप बोल पा रहे हैं, जब तक आप सुन पा रहे हैं, यदि आप बोल पा रहे हैं तो हरि का नाम ले लीजिए। पता नहीं कब यह मुख बंद हो जाए, कोई रोग ही इसमें हो गया मान लो, फिर कैसे नाम लो? ये कान सही सलामत है तब तक प्रभु का नाम सुन लीजिए। ये कान बहरे हो जाएंगे तो फिर नाम भी नहीं सुनाई देगा। ये आंखें हमारी प्रभु ने दी है तो प्रभु का दर्शन कर लीजिए जब तक ये अच्छी हैं। जब इनसे दिखना बंद हो जाएगा तो फिर क्या देखोगे? अंधकार भी दिखाई नहीं देगा। अंधे व्यक्ति से पूछोगे अंधकार कैसा होता है तो वो अंधकार भी नहीं जानता कि अंधकार कैसा होता है, तो अंधकार भी नहीं दिखता। कितनी विचित्र माया है प्रभु। हरि का नाम भजते रहिए।
इस प्रकार से भक्ति महारानी और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराया। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हो गई, ज्ञान और वैराग्य मनुष्य के जीवित हो गए। तब सनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी, हे महाराज जी, बताइए कि क्या इस कथा को सुनकर कोई पापी आत्मा भी तरी है? कोई पापी व्यक्ति भी इसको सुनकर के तर गया है? पापियों का किस पापी का इस भागवत ने कल्याण किया? कृपया हमें यह तो बताइए, हम वह भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि आपने बहुत सुंदर कथा पूछी। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, यह कथा पापियों को भी तार देती। इसका नाम ही है, आरती में गाते हैं, पापियों को पाप से ही तार। ये कथा पापियों को भी तार देती। किस पापी को तारा इस कथा ने? तो सूर्य कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक तुंगभद्र नदी के तट पर एक ग्राम था। उस ग्राम में एक ब्राह्मण देवता निवास किया करते थे। आत्मदेव उनका नाम था। बड़े ही विद्वान पंडित, प्राकंड, हर वेद का उनको ज्ञान, सब कुछ जानते थे। बड़े ही सुखी से अपने घर में रहते थे, गृहस्थी का जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। जैसा नाम वैसा काम। नाम का भी जीवन पर बहुत असर पड़ता है और नाम ऐसा ही रखना चाहिए। और जैसा नाम रखा है तो अपने बच्चे का नाम आपने जैसा रखा है उसको वैसा ही बनाइए, तो उसका नाम रखना सार्थक है। जैसे हमारा नाम सुबह में हर जगह सुबह ही पहलाते रहते, हमारा क्या ही काम। तो आत्मदेव पत्नी धुंधली, जैसा नाम वैसा उसका काम। हर समय पति से झगड़ा करती रहती, कलह करती रहती, पति की बात को तो बिल्कुल मानती ही नहीं, हर बात पर लड़ने लगती। ऐसी थी धुंधली। एक बार क्या हुआ कि आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण संतान से दुखी थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। बड़े ही परेशान, कई प्रकार का उपाय पंडित जी ने कर लिया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। कई प्रकार का उपाय उन्होंने कर लिया, बड़े दुखी हुए। दुख के मारे ब्राह्मण देवता इतना दुखी हो गए कि घर छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के मन में विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अब आत्महत्या कर लेना ही ठीक रहेगा। तो ब्राह्मण देवता आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। उधर से एक संत जा रहे थे। संत ने सोचा कि ये ब्राह्मण देवता है, आत्महत्या कर रहे। देखिए, जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी ही बड़ा दुख आ जाए, कितनी ही समस्या आ जाए, लेकिन मनुष्य ने कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य आत्महत्या करता है वह कई प्रकार के पिशाचों की योनियों में पड़ा रहता है। और उनकी जीवन काल कितना होता है? कई हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं, मरते ही नहीं। कितना ही दुख आ जाए, मनुष्य ने कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो ब्राह्मण देवता आत्महत्या करने के लिए चल दिए। उधर से एक संत आए। संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं। देखिए, जब माया का चक्र चलता है तो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भी बुद्धू हो जाता है, उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं रहता। फिर ये माया का चक्र है। समझदार व्यक्ति भी कभी कभी गलतियां कर देता है। अब वो तो पंडित जी सब कुछ जानते ही थे, लेकिन उसके बाद भी गलत कदम उठाने लगे। संत ने आकर के रोका और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस दुख से पीड़ित हैं? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे साधु, हे संत, मैं
मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र से मैं दुखी होने के कारण बड़ा ही दुखी हुआ हूँ। मेरे दुख की कोई सीमा नहीं रही, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं बची, इसलिए मैं इस जीवन का त्याग करने के लिए चल पड़ा हूँ। मुझे संतान चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। तब संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे ही उनके हाथ की रेखा उस ब्राह्मण देवता ने देखी तो कहा कि आपके हाथ की ये रेखा बतला रही है कि आपके तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं हो सकता। आपके जीवन में 7 जन्मों तक कोई पुत्र की कोई सुख ही नहीं है, आपको पुत्र सुख है ही नहीं। ऐसा उन ब्राह्मण देवता ने आत्मदेव से कहा। ब्राह्मण देवता रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे महाराज, आप कुछ न कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो मैं यहीं आपके सामने अपने शरीर को त्याग दूंगा। इसका आपके कारण, मेरे कारण आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब वो महाराज घबरा गए, संत घबरा गए कि अच्छी मुसीबत समस्या आ गई, ये तो हमें भी उलझा रहे हैं ब्रह्म हत्या में। तब संत को दया आ गई कि ये ब्राह्मण देवता ऐसे नहीं मानेंगे। तब अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि यहाँ जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपके यहाँ एक संस्कारी पुत्र का जन्म होगा जो आपके जीवन को धन्य बनाएगा। ऐसा उन संत ने कहा। आत्मदेव खुशी खुशी उस फल को लेकर के अपने घर आए और घर में आकर के अपने पत्नी को वो फल दिया और बतलाया कि यह एक संत ने फल दिया है, इसको खाने से हमारे यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, इसे आप खा लीजिए। लेकिन धुंधली कहाँ मानने वाली, धुंधली तो धुंधली थी, मानती ही नहीं थी ना पति की बात। उसने सोचा पता नहीं कहाँ से ये फल लेकर के आ गए, मुझे दे दिया, और सचमुच ये फल से अगर पुत्र हो गया तो 9 महीने तक कौन पीड़ा सहेगा। और मैं गर्भवती हो गई और इस समय कहीं गांव में लुटेरे चोर लोग आ गए, सब लोग भागने लगेंगे तो मैं कैसे भागूं। इतना सोच ली धुंधली, वो फल को खाई नहीं। इतने में उसकी एक बहन आ गई और उसने धुंधली से कहा कि आपके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आपको पुत्र की आवश्यकता है, मेरे यहाँ तो बहुत ही पुत्र है, मेरे पुत्र होने वाला है, तो झूठ मूठ का नाटक कर लेना, जब 9 महीने बाद मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो मुझे धन दे देना, मैं तुझको पुत्र दे दूंगी। ऐसा धुंधली की बहन ने उसे कहा। जब 9 महीने के बाद वो पुत्र हुआ तो उसकी बहन ने वो धुंधली को दे दिया। वो जो फल आत्मदेव ब्राह्मण लाए थे वो धुंधली ने गैया को खिला दिया, गौ माता को खिला दिया। जब धुंधली के पास अपनी बहन ने अपने पुत्र को ला करके देखा तो धुंधली ने सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, अपने पति से कह दिया कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए, प्रसन्नता से नाचने लगे। विधाता तेरी कृपा मुझ पर हो गई। थोड़े समय बाद उस गौ माता ने भी एक पुत्र को, बालक को जन्म दिया। गौ माता के पेट से भी एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जो कान थे ये गौ के थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। और जो धुंधली के पुत्र हुआ था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब जैसा नाम वैसा धुंधकारी उसका काम भी। धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ, चोरियां करने लगा, वेश्याओं के साथ में रहने लगा, गलत कार्य करने लगा, चोरी करता, डाका डालता, गालियां देता, सबको परेशान करता। धुंधकारी ऐसा काम करता। और गोकर्ण जी काकंड पंडित हुए, सबको अच्छी अच्छी ज्ञान की बात सुनाते, भगवान की कथा करते, भगवत चर्चा सब लोगों में बैठकर किया करते। ऐसे विद्वान ब्राह्मण गोकर्ण जी हुए। गोकर्ण जी घूमने के लिए अपने घर से निकल गए। इधर धुंधकारी ने बड़ा ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपकी मति कुमति में बदल जाती है ना तो आपका सर्वनाश शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मदेव के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब धुंधकारी उत्पन्न हुआ तो इसकी कुमति के कारण
इसकी कुमति के कारण सब कुछ धन लूट गया, बर्बाद कर दिया इसने। रामायण में भी यही लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, हरे राम जय राम, जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ जिस घर में मनुष्य के सुमति है उसकी यहाँ संपत्तियों का भंडार है, और जिस घर में मनुष्य के बुद्धि में कुमति बसी हुई है उसके यहाँ तो विपत्तियों का ढेर है, परेशानियां ही परेशानियां। इसी प्रकार से धुंधकारी भी कुमति, बुद्धि कुमति है ना उसकी, इसलिए विपत्तियां करते रहता, घर में परेशानियां आती रहती। एक बार तो आत्मदेव ब्राह्मण बाजार में थे, उनको उसने लकड़ी से डंडे से खूब पीटा। हे बूढ़े कुछ पैसा दे, जुआ खेलता था ना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बड़े ही दुखी हुए कि हे विधाता, ऐसा पुत्र, देखिए पहले पुत्र नहीं हो रहा था तो रो रहे थे, और अब जब पुत्र हो गया है तो भी रो रहे हैं। ये सब माया का चक्कर है, हमें इनके लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई रिश्ता नाता हमारे साथ नहीं रहता, ये सब झूठे हैं, सब तोड़ के जाना। जब आप मरोगे ना तो कोई साथ नहीं जाएगा, परिवार वाले दिखावटी रोना रोने आएंगे, झूठे आंसू बहाएंगे। पत्नी को यदि कुछ प्रेम होगा तो थोड़े देर तक दुख मनाएगी। गांव वाले आपको शमशान तक ही छोड़ेंगे, इसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। और ये शरीर जो आप लेकर आए हैं इसे भी यही छोड़कर जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाता। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये सब रिश्ते नाते किसी काम के नहीं हैं, आप हरि का भजन कीजिए, आप अपने जिंदगी का उद्धार कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। हे पिताजी, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आप गृहस्थ आश्रम का त्याग करके हरि के भजन में लग जाइए। देखिए, जब मनुष्य का चतुर्थ पद शुरू हो जाता है, जब वो अपने सब कार्यों से निपट जाता है तो उसे केवल हरि का भजन ही करना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होती। पिता अपने पुत्र का विवाह कर देता है, बेटियों का विवाह कर देता है, तो फिर सोचता है कि अब नाती पोतियों का भी विवाह कर दूं, उनके चक्कर में लग जाता है। अरे भाई, क्यों झंझट में पड़े? जब आप पिता थे तो आपने आपके पुत्र का विवाह संस्कार किया, अब अपने पुत्र को करने दीजिए ना, उसके पुत्र का। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आप अपने जीवन का उद्धार कीजिए, पर इच्छाएं खत्म नहीं होती साहब, क्या करें? भजन होते ही नहीं। जब मनुष्य का सब कार्य खत्म हो जाए तो उसने अपने पुत्र को सब कार्यभार सौंप करके हरि के भजन में लग जाना चाहिए। उनको अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चलानी देने चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो कुछ दिमाग होगा ना, वो अपने हिसाब से चलाए। लेकिन हम भी उनके साथ लगे रहते हैं। नहीं, अभी तो हम गृहस्थी में मुखिया हम ही बनकर बैठे।
सास बहू का झगड़ा होता ही ऐसा, सास बहू की कभी बनती ही नहीं, जबकि सास को बहू ने अपनी माँ मानना चाहिए, लेकिन समझती नहीं। इधर से घर से माँ भी फोन लगा देती है, बेटी ससुराल में कोई दुख हो तो फोन लगा देती। अरे उनको इतना बताओ कि जहाँ जा रही हो वहाँ पर अपनी सास को अपनी माँ के समान समझो। और ये सास भी बड़ी खतरनाक होती है, ऐसा नाम है सास ही निकालना। सास ने भी बहू को देखना चाहिए कि बहू अच्छी है, तो उसको सब कार्यभार सौंप के हरि का भजन करना चाहिए। हर बात में झगड़ा करते रहते हैं लोग, पता नहीं, हर बात पे पूछ का झगड़ा, पहुंच का झगड़ा। हनुमान जी ने पूछ का लपड़ाई खत्म कर दिया। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप कहो। पूछ बुझाई खोई श्रम, अति लघु रूप हो। हमें पूछ को बुझाई डालना चाहिए। हम कौन है ये मानो ही मत, हम हरि के भगत हैं यही जानो। यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो उसका गुस्सा शांत करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं। कोई आपको गालियां दे रहा है, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, केवल वो गालियां देते रह रहा है, देते रहने दीजिए। आप राधे 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 जोर जोर से चिल्लाते रहे, सीताराम 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 चिल्लाते रहे। फिर क्या होगा, फिर उसका गुस्सा, आपको जो गुस्सा आ रहा था ना वो डबल हो जाएगा, उसको डबल गुस्सा आने लगेगा। इस पर तो कोई असर ही नहीं। आप भजन कीजिए मस्ती से, हमें तो हमारी मस्ती में झूम के चले, दुनिया से हमें कोई लेना नहीं। सिया राम कह दिया जीवन में सबसे, सबको सीताराम कह दीजिए। गुस्से में हम कह देते हैं हम आपके लिए मर गए, एक बार हकीकत में भी तो कहिए कि हम आपके लिए मर गए। हम भगवान का भजन करेंगे आपके लिए, हमेशा के लिए मर गए, ऐसा हकीकत में भी तो कहिए। गुस्से में तो कई बार कह दिया। मनुष्य ने हरि का भजन करते रहना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी आप हरि का नाम लीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई किसी के काम में नहीं आता, आप अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। तो गोकर्ण जी वन में तपस्या के लिए चल दिए। इधर धुंधकारी बड़ा ही उत्पात मचाने लगा, माता को इतना उसने पीड़ित कर दिया कि उसकी माता उसके भय से कांप जाती थी। एक दिन उसकी माता ने उसके डर के मारे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, मर गई। फिर धुंधकारी ने क्या किया, 4 वेश्याओं को अपने घर में लेकर के आ गया, उनके साथ वहां पर रहने लगा। उन वेश्याओं ने उससे एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए कहा, वहां उसने डाका लेकर डाल करके बहुत सारा धन लेकर के आया। तो उन वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चल जाएगा तो हम भी इसके साथ जेल में जाएंगे, कारागार में चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी जब रात में सोया तो उसे खटिया से बांध दिया रस्सी से, और रस्सी से बांधकर बड़ी ही दर्दनाक उसको मौत दी गई। उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल दिए गए, तड़पता रहा। जल्दी से धुंधकारी मरता ही नहीं, बड़ा ही उसको कष्ट दिया गया। उसके बाद धुंधकारी की मृत्यु हो गई, और वो वेश्याएं जितना धन उसने चुरा करके लाया था वह सब लेकर के चली गई। वो सब धन लेकर के वेश्याएं वहां से चली गई और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तब एक बार गोकर्ण जी वहां से घूमते घूमते अपने नगर में पहुंचे, अपने घर पहुंचे, और पता चला कि भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, माता की भी मृत्यु हो गई है। तो गोकर्ण जी अपने घर में रात्रि में विश्राम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। रात्रि में धुंधकारी बड़ा पिशाच बना, मरने के बाद पिशाच बन के धुंधकारी गोकर्ण जी को डराने लगा।
कभी बिल्ली बन जाता, बिल्ली की आवाजें निकालता। इस प्रकार से धुंधकारी गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई दुष्ट आत्मा है तो मुझे परेशान कर रहा है। गोकर्ण जी ने अपना जल को अभिमंत्रित करके छीटा और कहा कि भाई कौन है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। तब धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि भाई मैं धुंधकारी हूँ, मेरी मृत्यु इस प्रकार से हुई, मैं पिशाच बन गया हूँ, मेरी मुक्ति का कोई जतन कर दो, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। तब धुंधकारी ने ऐसा गोकर्ण से कहा। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके लिए गया जी में श्राद्ध करवा दिया था, पिंड दान करवा दिया था, लेकिन आपकी उससे मृत्यु नहीं, आपकी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी ने कहा कि मैंने किया बहुत ही भयंकर से भयंकर पाप किए हैं। आप गया में तो क्या, किसी भी तीर्थ में जाकर के मेरा पिंड दान और श्राद्ध करेंगे तो मेरी मुक्ति होना संभव नहीं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पाप कर्म ही। फिर गोकर्ण जी ने कहा कि मैं आपकी मुक्ति का कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। सुबह उठे गोकर्ण जी, सूर्य देवता के बड़े ही उपासक थे। सूर्य देवता को जल अभिमंत्रित करके सूर्य देव को गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या के बल पर रोक दिया। सूर्य देव से पूछने लगे कि हे सूर्य भगवान, धुंधकारी की मुक्ति के लिए मैं क्या उपाय करूं जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा उसे श्रवण कराइए, संकल्प करके सुनाइए, ये कथा उसे मुक्ति प्रदान अवश्य करेगी, ये कथा उसको मुक्ति अवश्य प्रदान करेगी। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन रखा। उसमें धुंधकारी एक बांस में, प्रेत था ना हवा के रूप में, एक बांस में असाध कांठों का बांस था, उसमें आकर के विराजमान हो गया और 7 दिनों तक उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवण किया। 7 दिनों तक धुंधकारी ये कथा को श्रवण करते रहा। 7 दिनों के बाद एक दिन में उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार से 7 गांठ 7 दिनों में उस बांस की फट गई। बांस बीच में से फट करके गिर गया। गोकर्ण जी ने जैसे ही कथा का समापन किया, उस धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। साहब, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। उसे दिव्य विमान लेने के लिए आया और दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ को चला गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ने कराई। यह कथा पापियों को भी ताड़ देती है, चाहे भयंकर से भयंकर पापी क्यों ना हो। भयंकर से भयंकर पापी को भी यह कथा ताड़ देती है। तो धुंधकारी के साथ जिन्हें भी यह कथा सुनी थी, तो उन्होंने गोकर्ण जी से प्रश्न किया कि हे गोकर्ण जी, धुंधकारी के साथ तो हमने भी यह कथा सुनी, तो केवल धुंधकारी को ही विमान लेने क्यों आया? हम लोगों ने भी तो कथा सुनी, हमें क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण जी ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, इन्हें मनुष्यों ने कथा केवल श्रवण करी, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, अपने जीवन में कथा को नहीं उतारा, इस कारण से इनका कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने 7 दिन बैठ करके उस कथा का निरंतर चिंतन मनन करते रहा, तब जाकर के उसका कल्याण हो गया। हे भक्तों, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को फिर से गोकर्ण जी ने सुनाया। फिर सबने चिंतन मनन के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवण किया। फिर उनके सबके लिए एक एक विमान लेने के लिए आया। सभी लोग वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमें भी हरि का कीर्तन कर लेना चाहिए। ये जिंदगी एक किराए का घर है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब इस जीवन की आयु समाप्त हो जाएगी, ये मकान से हमें खाली करा लिया जाएगा। ये किराए का मकान है। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी
घर है, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हरि बोल। प्रेम से तालियों के साथ कर गई बात रावण का बंदा, कर गई बात रावण का बंदा। बस तुझको भी जलना पड़ेगा, कर गई बात रावण का बंदा। बस तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। Thank you.